students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is about keeping safe. So student, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी को, खुद को या दूसरे पर्सन को सेफ रख सकते हैं at different places. Okay, let's discuss the chapter. Every day we read, hear and watch about accidents in newspaper, radio and on the television. A mishappening can occur anytime and anywhere. We do different types of activities throughout the day, but if we are careless, accidents may occur and we may get hurt. So students, हम लोग क्या every day यानी कि हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, है ना? कहाँ पे? या तो न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है, रेडियो में, टेलीविजन पे. सो एक मिस हैपनिंग कभी भी कहीं भी हो सकती है. एंड क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एक डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं. बट अगर हम उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त केयरलेस होते हैं तो एक्सीडेंट्स हमारे साथ हो सकते हैं एंड वी मे गेट हर्ट. So to prevent accidents, we should always be careful and follow some safety rules, no matter whether we are at home, at school, in the playground or on the road. These safety measures can help us to be safe. So इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए एंड कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नो मैटर हम कहाँ हैं, इफ यू आर एट होम, स्कूल, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड, ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं हमें हर एक प्लेस पे सेफ रहने में हेल्पफुल होंगे. ओके, सो नाउ सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. सबसे पहले व्हेन वी आर ऑन द रोड तब हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं? नंबर 1, बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड. जब हम वॉक करते हैं रोड पे तब हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए. ऑलवेज वॉक अलॉन्ग द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए. डू नॉट लॉइटर ऑन द रोड. रोड पे लॉइटर नहीं करना है. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द ट्रैफिक इज स्टॉप. इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द व्हीकल्स आर एट अ ग्रेट डिस्टेंस. एंड जब भी आप रोड क्रॉस करोगे तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना है जब ट्रैफिक आपका स्टॉप हो जाए. एंड अगर रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप रोड को क्रॉस तभी करोगे जब आप देखोगे कि व्हीकल्स जो है एक सेफ डिस्टेंस पे या एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे आपसे दूर है. ओके, देन इफ देयर इज नो ट्रैफिक लाइट देन वेट फॉर द ट्रैफिक पुलिसमैन सिग्नल. एंड अगर रोड पे ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आप ट्रैफिक पुलिसमैन के सिग्नल का वेट करेंगे टू क्रॉस द रोड. देन डू नॉट प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड. रोड के बीचों बीच आपको कभी भी खेलना नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स एट होम. अब ये कुछ सेफ्टी रूल्स है विच वी मस्ट फॉलो एट आवर होम. नंबर 1, डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग एंड शूज एनीवेयर ऑन द फ्लोर. यू और समवन कैन ट्रिप ओवर देम. अपने टॉय, बैग, शूज, कोई भी अपनी चीजों को क्या आपको ऑन द फ्लोर क्या नहीं रखना है, ऐसे फैला हुआ नहीं रखना है. उसमें आप या कोई भी पर्सन ट्रिप होकर गिर सकता है. देन बी केयरफुल विद शार्प थिंग्स. जो आपके घर में शार्प चीजें हैं उनके साथ आपको केयरफुल रहना है, लाइक नाइफ, ब्लेड एंड सीजर, बिकॉज दे मे हर्ट आवरसेल्फ. देन फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली. फायर यानी कि आग जो है वो काफी बैडली हमें हर्ट कर सकती है, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए व्हेन वी आर नियर द गैस स्टोव. एंड कभी भी हॉट पैन या बॉइलिंग वाटर को हमें टच नहीं करना है. Then do not touch electrical gadgets or switches with wet hands. You may get an electric shock. कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट या फिर स्विच को हमें वेट हैंड यानी कि गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. While lighting candles and matches, hold them away from the body. अगर आप किसी कैंडल को या मैच को लाइट अप कर रहे हो तो आपको उसे थोड़ा सा कि अपनी बॉडी से दूर रखना है. टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट. कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने से एडल्ट यानी कि बड़े से आपको पूछ लेना चाहिए. And do not play with plastic bag by sheet or pillowcases by pulling them over your head. कभी भी प्लास्टिक बैग बाय शीट या पिलो केसेस के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए, है ना, बाय पुलिंग देम ओवर योर हेड. ओके, देन नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. यानी कि जब हम बस में ट्रैवल करते हैं देन व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स और मेजर्स विच वी शुड फॉलो. नंबर 1, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप व्हाइल बोर्डिंग द बस. यानी कि जब आप बस में चढ़ रहे हैं तो आप बस स्टॉप पे क्या एक क्यू यानी कि एक लाइन में ही खड़े होकर वेट भी करेंगे एंड एक लाइन में ही बस को बोर्ड करेंगे. देन डू नॉट लीन आउट और पुट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस. एक चलती हुई बस से बाहर की तरफ आपको ना तो लीन आउट करना है ना अपने हैंड, हेड, एक किसी भी बॉडी पार्ट को एक विंडो से, मूविंग बस की विंडो से बाहर नहीं करना चाहिए. Then do not get in or get out of a moving bus. ठीक है, चलती हुई बस में ना तो कभी चढ़ना है ना ही बस से उतरना चाहिए. Never disturb the bus driver when he drives the bus. जब भी ड्राइवर उस बस को ड्राइव कर रहा है उस ड्राइवर को हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है. Now safety rules at school. अब स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं? Do not throw your waste in the classroom. वेस्ट जो है आपको अपना क्लासरूम में कभी थ्रो नहीं करना. Do not run around or climb on the desk. डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना. Then यूज स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली. स्कूल के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. डू नॉट पुश एनीबॉडी व्हाइल एंटरिंग और लिविंग द क्लासरूम. क्लासरूम में अंदर जाते हुए या वहां से आते हुए किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. वॉक इन द कॉरिडोर इंस्टेड ऑफ रनिंग. कॉरिडोर पे हमें भागना नहीं चाहिए, हमेशा वॉक करना चाहिए. देन
Never take 2 or more steps at a time on the stairway. Use each step and hold the railing if possible. कभी भी जब हम स्टेयरवे पे हो तो कभी भी क्या 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप को ऐसे लीव करके नहीं चलना चाहिए. 1 by 1 हर एक स्टेप का यूज करना चाहिए. एंड इफ पॉसिबल तो आप रेलिंग भी क्या होल्ड करके स्टेयरकेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे. The next is safety rules in the playground. अब प्लेग्राउंड पे क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. You go to a playground to play and enjoy and not to get injured. You must follow these safety rules in the playground so that you and your friends remain safe. So student, आप प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए, ना कि वहाँ पे इंजर्ड यानी कि चोट लगाने के लिए. सो इसीलिए कुछ सेफ्टी रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए प्लेग्राउंड पे, सो दैट आप एंड आपके फ्रेंड्स कैसे रहें, सेफ रहें. सो नंबर 1 इज डू नॉट प्ले रफ गेम्स. आपको कभी भी रफ गेम्स नहीं खेलने हैं. ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. गेम के जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करने चाहिए. डू नॉट क्वेरल विद अदर चिल्ड्रन. दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करनी है. डू नॉट प्ले नियर बार्ब वायर्स और थॉर्नी हेजेस. ठीक है, जो आपके प्लेग्राउंड के अराउंड बार्ब्ड वायर्स हैं या थॉर्नी हेजेस हैं, उनके आसपास आपको नहीं खेलना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड. सी, ऑल इंजरीज आर वेरी पेनफुल. द पर्सन हु गेट हर्ट्स नीड help immediately. First aid is the immediate help given to the injured person. It is given before a doctor comes. Good first aid can even save a life. So जितनी भी इंजरीज होती हैं स्टूडेंट, जो भी आपको चोट लगती है वो सारी ही पेनफुल होती है. एंड एक पर्सन जो हर्ट होता है उसको क्या इमीडिएटली यानी कि तुरंत हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है. सो फर्स्ट एड एक इमीडिएट हेल्प है जो किसी एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले. एंड एक अच्छा फर्स्ट एड अगर हम देते हैं तो वो एक पर्सन की लाइफ भी सेव कर सकता है. सो हेयर इज व्हाट यू कैन डू. सो यहाँ पे कुछ आपको मेजर्स गिवन है जो आप एक इंजर्ड पर्सन को इमीडिएटली फर्स्ट एड देने के लिए कर सकते हो. नंबर 1, कीप काम, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. आपको खुद भी काम रहना है एंड जो इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास क्या क्राउड यानी कि भीड़ नहीं लगने देनी. कॉल अ डॉक्टर और एन एडल्ट. उसके बाद आपको एक डॉक्टर एंड एडल्ट को तुरंत बुलाना चाहिए. डू नॉट लेट द वुंड ब्लीड. लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल. आपको जो जहाँ भी उस पर्सन को चोट लगी है, जो घाव है, वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होने देने, बिकॉज अगर एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस होता है तो वो हार्मफुल हो सकता है. क्लीन द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन. जो वुंड है, घाव है, उसको आप एंटीसेप्टिक लोशन के थ्रू क्लीन करेंगे. टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वुंड. एंड उस घाव के वुंड के चारों तरफ आप क्या एक क्लीन हैंक या बैंडेज को टाई अप करेंगे. मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन. कीप द वुंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट. जो इंजर्ड पर्सन है उसको आप या तो नीचे बैठाएंगे या लेटाएंगे. जो वुंडेड पार्ट है यानी कि जहाँ चोट लगी है उस पार्ट को आपको थोड़ा हाई रेजेस रखना है, ऊंचा रखना है, जिससे कि ब्लड लॉस ना हो. एंड एट लास्ट कंफर्ट द इंजर्ड पर्सन. जो इंजर्ड पर्सन है उसको कंफर्ट रखना है. ओके, चलो. So the chapter is completed and I hope you all must have understood the chapter very clearly. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.